मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बहुत सारे असैसिन मिलके किंग यून सेट का एक लड़का जिसका नाम है ली लियू उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वहां पर हमारा चेन फेंग आ जाता है और वो अपनी एक ही मूव से चारों असैसिन को मार डालता है। तो उसे देखकर लियू सोचता है कि उसने मुझे सीनियर कहा, क्या वो भी किंग यून सेट का है? मैं बच गया। लेकिन वो दूसरी पल ही वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बट उसने मेरी सारी बातें सुन लिया। तभी एक बचा हुआ असैसिन जो है वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम क्यानिवन सेट का हो? तो चेनफेंग उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सही हो। तो वो असैसिन सोचता है कि इस लड़के ने अपनी एक ही मूव से मेरी चारों आदमी को मार डाला। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे तुरंत मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। और वो बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है और जाते जाते वो चेनफेंग को धमकी दे जाता है कि लड़के तुम अब मुश्किल में पड़ने वाले हो, बस वेट करो अपना मौत का। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वो भाग रहा है लेकिन तब भी वो मुझे चेतावनी भी दे रहा है। और वो देखते देखते बड़ी तेजी से उस असैसिन के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम भागना चाहते हो? तो अचानक से चेनफेंग को अपने सामने देखकर वो असैसिन भी डर जाता है। बट तभी चेनफेंग उस असैसिन को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो असैसिन धड़ाम करके नीचे गिरता है। और चेनफेंग नीचे आते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और वो उस असैसिन के सामने आके पूछता है कि और तुमने जिस मास्टर का मेंशन किया है वो कौन है? तो वो असैसिन काफी ज्यादा डर जाता है लेकिन तब भी वो कहता है कि हमारा मास्टर को जानना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो, हमारे मास्टर तुमसे बदला लेंगे। और वो एक पिल को निकाल लेता है। ये देख के चेनफेंग भी हैरानी से कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। और देखते हैं कि उस पिल को खाने की वजह से उस असैसिन की बॉडी पूरी तरह से राख में बदल जाते हैं और वहां पर बस उसकी स्वॉर्ड और कपड़े और एक तलिस्मान बच जाता है। तभी वो तलिस्मान चमकने लगता है और वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। ये देख के चेनफेंग समझ जाता है कि वो एक मैसेंजर है। फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इस मैटर को पूरी तरह से सॉल्व करना इतना भी इजी नहीं है। तभी पीछे से ली लियू कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं ली लियू हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? तो चेनफेंग कहता है कि आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम चेनफेंग है। इसी के साथ ली लियू अपने हाथ में रखे हुए ब्लेड को लेकर कहता है कि चेनफेंग चेनफेंग मेरा जान बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मैं बस तुम्हें प्रॉपरली तरीके से थैंक्स कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम भाड़ में जाओ। और वो अपनी ब्लेड को लेकर बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आता है। लेकिन चेनफेंग बस अपने टांग को उठा के उसके ब्लेड को फेंक देता है और उसका ब्लेड दूर जाके गिरता है। तो इससे ली लियू काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था। तो चेनफेंग गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारा जान बचाया लेकिन तुमने बदले में मुझे मारने की कोशिश की। तो ली लियू घबरा के कहता है कि मुझे मुझे बस इस बात का डर था कि तुम मुझसे ब्लेड न ले लो। मैं ब्लड फ्यूड को कैरी करता हूँ और ये इनहेरिटेंस मुझे मिलना चाहिए, ये इनहेरिटेंस सिर्फ मेरा हो सकता है। तो चैनफेंग उस स्वॉर्ड के पास जाके कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने ही बेनिफैक्टर की दांत में लात मारते हो। मैंने तुम्हारे लालच को अंडर एस्टिमेट किया। और वो उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। तो ये देखे ली लियू घबरा के कहता है कि क्या क्या तुम आखिर करना क्या चाह रहे हो? तो चैनफेंग कहता है कि जबकि तुम इस स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा चाहते हो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तो ये देखे ली लियू घबरा के कहता है कि नहीं, मुझे मत मारना चैनफेंग, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हम दोनों ही क्यानिवन सेट के डिसाइपल हैं और तुमने तो मुझे बचाया भी है। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारे साथ इनहेरिटेंस को शेयर कर सकता हूँ। बट चैनफेंग उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और वो उस स्वॉर्ड को सीधे उसकी गले के आर पार घुसा देता है, जिससे वो लड़का चिल्ला के कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और यहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। तो चैनफेंग उसे कहता है कि तुम अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते क्योंकि तुम अपने नसीब के मास्टर खुद ही हो। और मैंने यहाँ रास्ते में कुछ बीस्ट को अट्रैक्ट किया है, इसलिए मुझे ली लियू और उन असैसिन की बॉडीज की हैंडल करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जल्दी बीस्ट संभाल लेंगे और तब मेरा ट्रेस एक्सपोज नहीं होगा। और वो वहां से चला जाता है। फिर वो अपने रूम में बैठा होता है और उन असैसिन से और ली लियू से मिला हुआ सामान और साथ ही उस ब्लेड को लेकर बैठा होता है। वो एक स्टोन को देखकर कहता है कि चिंता की तो सिर्फ एक ही बात है, उन असैसिन का पहचान। आखिरकार मैसेंजर एक्टिवेट हो गया है और उस स्टोन पर लिखा होता है स्वॉर्ड पवेलियन 178। तो ये देखे चैनफेंग कहता है कि स्वॉर्ड पवेलियन ये एक जगह का नाम होना चाहिए। और क्या 178 का मतलब रैंक है? वो असैसिन कम से कम डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल में होगा। और अगर 178 का मतलब रैंक है तब तो उस असैसिन की मेंशन की गई स्वॉर्ड पवेलियन और उसका मास्टर वास्तव में टेरिफाइंग होंगे। ऐसा लगता है कि मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ।
जबकि यही मेरा किस्मत है तो इसे रहने दो। जब तक मेरे पास इनफ पावर है मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वो उन पीले स्टोन को अपने हाथ में उठा के कहता है कि चलो देखते हैं कि मुझे इस बार क्या मिला है। मीडियम ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन और ये एलिक्सर का ढेर वास्तव में एक अच्छा टाइम पर आया है। मैं इसका यूज सिर्फ यूएर और जूनियर डिसाइपल के लिए स्टेज ब्रेकिंग एलिक्सर को खरीदने के लिए कर सकता हूँ। फिर वो उन सभी को अपने पास रख लेता है और वहां पर एक पड़ा हुआ बुक को उठाता है और उसे देखकर कहता है कि ओह ये तो एक 7th रैंक का येलो ग्रेड की मार्शल आर्ट बुक है, द थंडरबोल्ट स्वर्ड। और वो इस बुक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी चमकते हुए आंखों के साथ देखकर कहता है कि मैं बस एक मार्शल आर्ट चेंज करने वाला था और ये मिल गया। चलो मैं देखता हूँ कि मैं इस मार्शल आर्ट के लिए सुटेबल हूँ या नहीं। फिर वो उस बुक को खोलता है और इसमें लिखा होता है कि थंडरबोल्ट स्वर्ड दबंग और भयानक, बिना वापस लौटे, बनाओ या फिर तोड़ो। थंडरबोल्ट स्वर्ड को 3 मूव्स में डिवाइड किया गया है। इसका फास्ट मूव वाइल्ड थंडर स्लैश। इसमें ग्रेट सक्सेस के लिए प्रैक्टिस करते हुए कोई भी तुरंत 9 स्लैश काट सकता है और एक स्लैश दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो वो उस बुक को बंद करके काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बिना वापस लौटे, बनाओ या तोड़ो, ये मुझ पर सूट करेगा। इस एसेसिन ने मुझे सच में एक प्रीसियस प्रेजेंट दे दिया। और फिर वो उस न्यू ब्लड को उठा के जाते हुए कहता है कि मैं इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। फिर हमें 1000 माइल्स दूर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े इमारत होते हैं जो स्वर्ण के आकार के होते हैं, जो बड़े बड़े टेम्पल होते हैं और ये जगह काफी ज्यादा डरावनी भी लगते हैं। तभी वो जेट स्लिप जो उस एसेसिन ने भेजा था वो एक खिड़की के अंदर से अंदर जाता है और सामने एक मास्टर बैठा होता है, वो भी काफी डरावना ही दिख रहा होता है। फिर वो जेट स्लिप उसके सामने आता है तो वो मास्टर अपनी आंखें खोल के देखता है और कहता है कि ये तो नंबर 178 मैसेंजर का है, ऐसा लगता है कि वो फेल हो गया है। और फिर वो उस टेलिस्मैन को टच करके खोलता है और कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लीलियो नंबर 178 को मार सके, क्या उसका कोई हेल्पर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।